जय सीताराम। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है KVS क्वेश्चन सीरीज मैंने स्पेशल एजुकेशन की चला रखी है। आज की क्लास में रहने वाले हैं सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड 50 जो MCQs है वो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सेरेब्रल पाल्सी के रोगी में मिर्गी का प्रतिशत निम्न में से कौन सा होता है? तो सेरेब्रल पाल्सी के में यदि हम मिर्गी के प्रतिशत की बात करें तो वो होता है 30%। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लक्षण है? प्रमस्तिष्क वाले व्यक्ति के लक्षण है, यानी सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति के लक्षण इनमें से कौन कौन से हैं? मांसपेशियों में जकड़न, अकड़न, पक्षाघात की स्थिति, मांसपेशियों की कमजोरी, ये सभी जो हैं प्रमस्तिष्क के पक्षाघात वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। निम्न में से कौन सेरेब्रल पाल्सी की जो है प्रकृति है? प्रकृति की यदि हम बात करें तो यह होता है स्थायी विकार। निम्न में से कौन सेरेब्रल पाल्सी की प्रकृति जो है यहाँ पे नहीं है? अस्थायी विकार 15 साल के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है, तो ये दोनों ही नहीं है इसकी प्रकृति। निम्न में से कौन गति भंग की विशेषता है? हाथ समन्वय में कठिनाई, भाषण में कठिनाई, निगलने में कठिनाई, ये एक सेरेब्रल पाल्सी का प्रकार है। तो ये सभी उसके जो हैं विशेषताएं हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे डी आंसर जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिगड़ा हुआ समन्वय के रूप में भी जाना जाता है? गति भंग जो है दोस्तों, जिसमें मैंने आपको सेरेब्रल पाल्सी बताया था कि जो है व्यक्ति का जो बॉडी है, शरीर है, अपने आप पूरा कंपन करने लगता है, वो एक जगह खड़ा नहीं रह पाता, तो वो टाइप है गतिभंग। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अटेक्सिया में क्षतिग्रस्त हो जाता है? अटेक्सिया में जो पार्ट क्षतिग्रस्त होता है उसे हम बोलते हैं सेरेब्रम। यदि आप लोगों ने इसकी थ्योरी की, सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड थ्योरी की क्लास नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आमतौर पर सेरेब्रल पाल्सी प्रभावित नहीं होता है? तो त्वचा जो है सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित नहीं होती है। मांसपेशियाँ होती हैं, समन्वय होता है, जो समन्वय होता है हाथ पैरों के बीच में बोल लीजिए या बॉडी में जो कॉम्बिनेशन होता है वो नहीं बन पाता। मोटर विकास यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं, हाथ से किसी चीज़ को अच्छे से पकड़ना, उनका इतने अच्छे से विकास जो है नहीं हो पाता। निम्नलिखित में कौन सा सेरेब्रल पाल्सी का जो है क्लासिकल लक्षण है? यदि हम बात करें तो लोच, ऐंठन, अनैच्छिक गति, ये सभी जो है सेरेब्रल पाल्सी के क्लासिकल लक्षण हैं। निम्नलिखित में से किसे नोकनी के रूप में भी जाना जाता है? जेनुवल्गम जो है दोस्तों, यहाँ पे उसे नोकनी के रूप में भी जाना जाता है। सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप क्लास को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको इसी प्रकार से जो है बाकी की डिसेबिलिटीज़ जो रह गई है सभी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। निम्नलिखित में से कौन सा चलने का एक पैटर्न है जिसमें केवल पैर की अंगुलियां एडी के बजाय जमीन के से संपर्क करती हैं? तो वो है पैर की अंगुली चलना। निम्नलिखित में से किस आयु में मस्तिष्क पक्षाघात के जो हैं दोस्तों लक्षण प्रकट होते हैं? मस्तिष्क पक्षाघात के लक्षणों की यदि हम बात करें तो वो जीवन के पहले कुछ महीनों में ही हमें दिखाई देने लगते हैं। निम्नलिखित में से किसमें डिस्थीरिया के लक्षण हैं? तो मांसपेशियों में कमजोरी, भाषण में कमजोरी, ये दोनों ही हैं इसके लक्षण। तो यहाँ पे आंसर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन डिस्थीरिया का प्रकार है? प्रकार की यदि हम बात करें, गतिभंग डिस्थीरिया, हाइपोकिनेटिक डिस्थीरिया और मिश्रित, ये सभी जो हैं इसके टाइप्स देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन डिस्थीरिया से संभावित कारण है? मस्तिष्क की चोट, ब्रेन ट्यूमर, सेरेब्रल पाल्सी, ये जो सभी हैं इसके संभावित कारण हैं। उपरोक्त डी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ विकार है जिसमें व्यक्ति की वायु प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं पर आक्रमण करती है? तो वो है गुएलेन बेरे सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा बेसल गैंग्लिया का कार्य है? इसके कार्य की यदि हम बात करते हैं तो ये प्रसंस्करण आंदोलन से संबंधित जानकारी, भावनाओं को निष्पादित करना और मोटर लर्निंग जो है ये सभी इसके अंतर आती हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत लगभग समय से पहले जन्म लेने वाले सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे हैं? यदि हम बात करें तो जन्म से पहले 50% आप लोगों को पता होना चाहिए। सेरेब्रल पॉल्सी जो है एक प्रकार का लकवा टाइप विकार है जिसे मस्तिष्क का लकवा बोलते हैं। इसमें यह जो है जन्म से पहले भी हो सकती है। जन्म से पहले ऐसे नहीं कि यह आनुवांशिक है पीढ़ी दर पीढ़ी, नहीं, यह जो है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो गर्भ में किसी प्रकार की चोट आ जाने से हो सकती है, तो उसे हम जन्म के पहले के कारणों में बोलेंगे। या ये जो है हमें किसी जन्म के बाद में किसी तंत्रिका संबंधी विकार से भी हो सकती है। सोपी वाले लगभग 6% बच्चे निम्नलिखित में से किस वजन के साथ पैदा हुए? तो वो होते हैं 1 से 1.5 किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन स्पास्टिक हेमिप्लेजिया के कारण है? स्पास्टिक हेमिप्लेजिया के यदि हम बात करें तो मैंने आप लोगों को ये करा रखा है। हेमिप्लेजिया स्पास्टिसिटी जो है दोनों मस्तिष्क को चोट और संक्रमण, स्ट्रोक, वंशानुगत, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा स्पास्टिसिटी हेमिप्लेजिया के कारण सोपी से पीड़ित व्यक्ति का जो है प्रतिशत की यदि हम बात करें तो 20 से 30%। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोगों का एक समूह है स्पास्टिसिटिक हेमिप्लेजिया के कारण होते हैं? ल्यूकोडिस्ट्रोफी जो है वो इसके कारण होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम है जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन को उत्प्रेरित करता है? यदि हम बात करें तो ये जो सभी है गामा ग्लूटामेट कार्बोसिस्ट और ग्लूटामेट डिस्कार्बोसिलेज, ये सभी इसके आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन SPASTN का जो है पूर्ण रूप पूछा है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी है, याद रखना। एक एक अक्षर को आपको अच्छे से याद रखना है, इसीलिए मैं एक एक अक्षर दोबारा से बोल रही हूँ। SPASTN इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, तमिलनाडु की स्पास्टिसिटिक सोसाइटी। यहाँ पे ऑप्शन ए है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन SCP का पूर्ण रूप है? यदि हम इसके पूर्ण रूप की बात करते हैं तो वो होगा यूरोप में सेरेब्रल पाल्सी के लिए जो सोसाइटी है। सेरेब्रल पाल्सी का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है? इसके सामान्य प्रकार की यदि हम बात करें तो वो है हेमिप्लेजिया, तो दोस्तों जो एक साइड होता है, मोनोप्लेजिया एक में होता है, डिप्लेजिया जो है वो इसका सामान्य प्रकार हमें देखने को मिलता है। सेरेब्रल पाल्सी निम्नलिखित में से किस अवस्था में सबसे अधिक सूचित किया जाता है? तो ये जो है बचपन जो स्टार्टिंग फेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा में मिल जाते हैं इसके संकेत। निम्नलिखित में से किस प्रतिशत तक सेरेब्रल पाल्सी को गतिभंग प्रकार का निदान किया जा सकता है? 10% तक हम जो है इसका उपचार निदान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क पक्षाघात के हाइपरटोनिया की मुख्य विशेषता है? मस्तिष्क पक्षाघात जो सेरेब्रल पॉल्सी है उसमें जो हाइपरटोनिया है उसकी मुख्य विशेषता पूछे तो इसमें जो दोस्तों मुख्य विशेषता हमें देखने को मिलती है वो होती है मांसपेशियों में जो है मांसपेशियों की टोन में सामान्य से अधिक, मतलब मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा तनाव जो है उत्पन्न हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क पक्षाघात के हाइपरटोनिया की मुख्य विशेषता नहीं है? ये जस्ट अपोजिट पूछा गया है, तो नहीं होगी क्या कि मांसपेशियों में सामान्य से कम जो है खिंचाव होता है, तो ये नहीं होगी
क्योंकि इसमें बहुत अधिक खिंचाव जो है देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एथेटोसिस का लक्षण है? एथेटोसिस के लक्षण की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं, अनैच्छिक गति, गर्दन की गति को कम करना, चेहरे की झुर्रीदार गति। एथेटोसिस मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है डिटेल में, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन डिस्काइनेटिक का दूसरा नाम है? तो वो है एथेटोइड। निम्नलिखित में से कौन मोनोप्लेजिया की विशेषता है? मोनोप्लेजिया, मोनो मतलब एक होता है दोस्तों, तो एक अंग प्रभावित होता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात की विशेषता है? द्विघात की विशेषता की बात करें तो दोनों किनारों पर जो है शरीर के प्रभाव देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन पैराप्लेजिया की विशेषता है? पैराप्लेजिया मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये भी ऑलरेडी शरीर के निचले हिस्सों पर प्रभाव, अर्थात हम कह सकते हैं कि पैरों पर इसका जो है ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसे हेमिप्लेजिया के नाम से भी जो है दोस्तों जाना जाता है? हेमिप्लेजिया को जो है एक तरफा पक्षाघात के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है जो मानव शरीर की बॉडी है दोस्तों, तो उसमें एक साइड का हाथ और एक साइड का पैर, जिस साइड का हाथ होगा उसी साइड के पैर में ये देखने को मिलता है। इस साइड का है तो इस साइड, इस साइड का है तो इस साइड, इसलिए इसे एक तरफा पक्षाघात भी हम बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सेरेब्रल का अर्थ है? सेरेब्रल के अर्थ की हम बात करते हैं तो वो दोस्तों है मस्तिष्क। सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा का उपयोग किया जाता है? यदि हम बात करें भाषा और भाषण, मनोरंजक, शारीरिक, व्यावसायिक, तो ये सभी चिकित्साओं का जो है सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन टिबिया और फाइबुला की विशेषता है? टिबिया और फाइबुला की विशेषता की यदि हम बात करें तो निचले पैर में स्थित दो लंबी जो हड्डियां होती हैं दोस्तों, जो हमारा पैर है दोस्तों, एक पैर में हमें टोटल 30 हड्डियां देखने को मिलती हैं, वैसे ही एक हाथ में भी 30 हड्डियां, दोनों हाथों में 60 और दोनों पैरों में 60 हड्डियां देखने को मिलती हैं। टिबिया और फिबुला की हम बात करें यदि, तो जो हमारा पैर है उसमें एक होती है फीमर जो सबसे बड़ी, जिसे जांघ की अस्थि हम बोलते हैं, उसके नीचे का जो हमारा पैर का हिस्सा है, आधा पैर जो नीचे वाला होता है, उसमें दो हड्डियां होती हैं दोस्तों, जिनको हम बोलते हैं टिबिया और फाइबुला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों के लिए दवाएं कैसे मदद करती हैं? सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों के लिए दवाएं जो है मांसपेशियों में, इनमें खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है इन व्यक्तियों में, तो वो तनाव को कम करती हैं, मांसपेशियों में राहत देने में मदद करती हैं, दर्द कम करती हैं, तो ये सभी आ जाएंगे। सीपी यानी सेरेब्रल पॉल्सी के उपचार में निम्नलिखित में से कौन सी दवाओं का जो है उपयोग किया जा सकता है? आक्षेपरोधी, बेंजाडाइजेपाइन या एंटी डिप्रेसेंट, तो ये सभी दवाओं का उपयोग इसके उपचार में किया जाता है। मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भाषण उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो भाषण उत्पादन के लिए दोस्तों हमेशा याद रखना, उत्पादन जहाँ से भाषण हम बोलते हैं तो वो ब्रंका क्षेत्र का कार्य है। अगला है भाषण की समझ, वो था ऊपर वाला कि भाषण के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र जिम्मेदार है। यहाँ पे क्वेश्चन देखना, डिफरेंस है, भाषण की समझ के लिए कौन सा क्षेत्र जिम्मेदार है, तो वो होगा वर्णिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसने वर्णिक क्षेत्र का जो है वर्णन किया है? तो वो किया है कार्ल वर्णिक ने दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन IICP का जो है यहाँ पे पूर्ण रूप है? पूर्ण रूप की हम बात करें IICP के, तो वो होगा सेरेब्रल पाल्सी के भारतीय संस्थान। निम्नलिखित में से कौन सेरेब्रल पाल्सी की प्रकृति है? सेरेब्रल पाल्सी की प्रकृति है तंत्रिका संबंधी विकार, जन्मजात विकार, A और B दोनों। तो ये यहाँ पे दोस्तों ये गलत लिख दिया है मैंने आंसर, इसका हो जाएगा सेरेब्रल पाल्सी की यदि हम प्रकृति की बात करें तो ये जन्मजात भी होती है और तंत्रिका संबंधी भी। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि यदि माँ के पेट में बच्चा है और गर्भ में उसे किसी प्रकार की चोट
आती है तो जन्मजात विकार, और जन्म के बाद में होता है तो तंत्रिका संबंधी विकारों के कारण देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गतिभंग की विशेषता है? गतिभंग की विशेषता की यदि हम बात करें तो हाथ समन्वय में कठिनाई, भाषण में कठिनाई, निगलने में, हर चीज़ में कठिनाई हमें देखने को मिलती है। जो कॉम्बिनेशन है हाथ पैरों का, जो हमारे अंगों का जो कार्य है, उनमें कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं पाता है इसमें, तो वो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बिगड़ा हुआ समन्वय के रूप में भी जाना जाता है? ये मैंने ऊपर भी आया था, रिपीट हो गया गतिभंग। किसने वर्णिक क्षेत्र का वर्णन किया? ये भी रिपीट हो गया, कार्ल वर्णिक। सेरेब्रल पॉल्सी वाले व्यक्तियों के लिए दवाएं कैसे मदद करती हैं? मांसपेशियों में तनाव, ये भी सेम, उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। सीपी के उपचार निम्नलिखित में से कौन सी दवाओं का उपयोग किया? ये भी रिपीट हो गया सर। मैं आप लोगों को बता दूं, सीपी यानी सेरेब्रल पॉल्सी, जिसकी फुल फॉर्म होती है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। उसके मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। इसी प्रकार से मैंने 1-2 डिसेबिलिटी के और ऑलरेडी करवा दिए अपने चैनल पे। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मैं ऐसा ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को एग्ज़ाम तक प्रोवाइड करती रहूँगी। और बाकी की जो डिसेबिलिटीज़ और जो बची हैं टॉपिक, उनके मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।